नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सबका कॉमर्स की दुनिया में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन और हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन बनाया था। वो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। तो जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होगा, 2 से 3 तो इजी पॉइंट आएंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, और 1 से 2 कुछ अलग हट के पॉइंट आएंगे जो हम आगे 2-3 क्लासों में पढ़ने वाले हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या था कि हमने ये प्रूव किया था कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसका डबल इफेक्ट होगा, और डबल इफेक्ट से क्या रिजल्ट निकलने वाला होगा कि एसेट्स इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा। ठीक है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए अपनी क्लास, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। देखो, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि अपने अकाउंट्स में एक होता है अकाउंटिंग टर्म्स, एक होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो मैंने कहा था हम एक साथ में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ रहे हैं। मैं आपको ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो 10 से 12 प्रिंसिपल एक साथ में लिख दिए और आपको समझा दिया, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जैसे जैसे जिस प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जैसे जैसे जिस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को रिलेट करना सीखो। अकाउंट में रिलेट करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, तभी आपको अकाउंट अच्छे से समझ में आती है, आपकी नस नस में अकाउंट्स दौड़ती है, सपनों में भी अकाउंट्स आएगी फिर आपके। ठीक है, तो चीज़ों को हमें रिलेट करके सीखना है और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि आपको यदि अकाउंटिंग करनी है तो कुछ न कुछ हमने नियम बना रखे हैं, कुछ न कुछ हमने कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, उन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और हमें अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, अब कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सिर्फ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन सा अपने पास, गोइंग कंसर्न। भैया फर्स्ट कौन सा अपने पास, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो क्या मानता है, वो ये मानता है कि मेरा बिजनेस लाखों साल हजारों साल चलते रहेगा। कभी आप ऐसा देखा आप लोगों ने कि किसी ने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया हो, वो पहले दिन बोल रहे हे भगवान मेरा बिजनेस है ना इसी साल इतना पीट जाए कि वापस हम उठे ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होता। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं भगवान मेरा बिजनेस क्या हो, काफ़ी सालों तक चले, पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा बिजनेस चलता रहे। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मेरा बिजनेस क्या हो, लाखों साल हजारों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही बिजनेस में क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया जाता है। आई बात समझ में, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया जाता है। ध्यान रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स को परचेज कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और गोइंग कंसर्न का मतलब क्या हुआ, मेरा बिजनेस लाखों साल हजारों साल चलता ही रहेगा। आई बात समझ में, इधर समझ में आया, आगे बढ़े। नेक्स्ट अपने पास है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ, एक जैसा, जो पहले काम पिछले साल आपने जो काम किया आपको वैसा ही काम इस साल करना है। जो मेथड आप फॉलो कर रहे हो अकाउंटिंग में आपको वही मेथड फॉलो करना है। जो आप तौर तरीके अपना रहे हो आपको वही तौर तरीके अपनाने हैं। तो इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है कि यदि कंसिस्टेंसी रहेगी तो क्या होगा, हम कंपेरिजन आसानी से कर पाएंगे। हम लोग क्या कर पाएंगे भैया, कंपेरिजन आसानी से कर पाएंगे। किस में कंपेरिजन कर पाएंगे, आप में और मुझ में क्या, अरे अपने में कोई कंपेरिजन नहीं होगा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर से जो करंट फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें क्या कर पाएंगे, कंपेरिजन कर पाएंगे। यदि क्या सेम हो कि जो अपना फाइनेंशियल ईयर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर तो हमने क्या कर दिया 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक के ट्रांजेक्शन लिख दिए और इस साल से हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के लिख रहे हैं। भैया ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी रखनी है। क्यों रखनी है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, कंपेरिजन कर सकें। क्या लास्ट ईयर में समझ लीजिए 100 करोड़ का प्रॉफिट था, बहुत ज़्यादा हो गया ना। लास्ट ईयर मान लीजिए 100 रुपये का प्रॉफिट था, ठीक है। अब अपना क्या होगा 120 का हो गया, तो लेकिन फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। तो क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ, क्या कंपेयर नहीं कर सकता। कंपेयर कब कर सकते हैं, कंपेयर तभी कर सकते हैं जब हम लोग दोनों क्या एक सेम क्लास में हो। मान लीजिए आप लोग 10th क्लास में हो और मेरी ग्रेजुएशन है, मैंने ग्रेजुएशन में 80% मार्क्स लेके आया हूँ और आप लोगों ने क्या किया 10th क्लास में 90% मार्क्स लेके आए हो। तो क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। कंपेयर तब होगा जब आप लोगों ने 10th क्लास में 80% लेके आए हो और मैंने 10th क्लास में 90% लेके आ गया, आपसे ज़्यादा लेके आ गया, तो आप कंपेयर कर सकते हो, सर आप तो 10% हमसे ज़्यादा लेके आए हो। तो कंपेरिजन के लिए ज़रूरी है कि अपना जो बेस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंसी काम में रहनी चाहिए। आई बात समझ में, ध्यान रखना। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो आप वो फाइनेंशियल फॉलो करो। जो आप डेप्रिसिएशन के मेथड लगा रहे हो, डेप्रिसिएशन क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग,
ठीक है, उसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। आप इतना समझ लीजिए, जो आप डेप्रिसिएशन का मेथड लगा रहे हो वो भी क्या होना चाहिए, सेम का सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं जो मर्जी जाए वो चिपका दिया, वह जो मर्जी चाहे चिपका दोगे तो अपना क्या होगा, कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे। और कोई भी अदर चीज़, कोई भी अदर टेक्निक्स हो अकाउंट की, वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्यों सेम होनी चाहिए, ताकि हम लोग क्या कर सकें, ये कंपेरिजन कर सकें। क्या कर सकें भैया, ये कंपेरिजन कर सकें। किसका कंपेरिजन, लास्ट ईयर का करंट ईयर से कंपेरिजन कर सकें और पता लगा सके अपनी बिजनेस की प्रोग्रेस क्या है। आई बात समझ में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, फाइनेंशियल क्या हो गया, चेंज हो गया, तो क्या कंपेरिजन कर सकते हो। तो आपने कौन सा कॉन्सेप्ट वायलेट किया है, आपने कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट वायलेट किया है। आई बात समझ में। आगे बढ़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने पास कौन सा है, एक्रुअल कॉन्सेप्ट। एक्रुअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक्रुअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर है, कोई भी फाइनेंशियल ईयर है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर अपना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च के जो अपना फाइनेंशियल ईयर है, उसमें बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेज हैं, जो भी इनकम है, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में होने वाले बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेज हो, कोई भी इनकम हो, चाहे आपको रिसीव हुए हो या आपने पेड किए हो, चाहे आपको रिसीव नहीं हुए हो या आपने पेड नहीं किए हो, हमें क्या करनी है, सबकी अकाउंटिंग करनी है। आई बात समझ में। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो अपना फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का जो टाइम है, इसमें कोई भी एक्सपेंसेज हुआ हो या कोई भी इनकम हुई हो, चाहे आपने एक्सपेंसेज पे किया हो चाहे नहीं किया हो, चाहे आपको इनकम मिली हो चाहे नहीं मिली हो, हमें उसकी अकाउंटिंग करनी है, हमें उसका हिसाब किताब रखना है। क्यों रखना है भैया, हमें उसका हिसाब किताब इसलिए रखना है ताकि हम पता लगा सके कि उसी प्रेजेंट 12 मंथ्स में या उसी प्रेजेंट फाइनेंशियल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ है। आई बात समझ में। तो एक्रुअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक्रुअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो अपना फाइनेंशियल ईयर है उसमें कोई भी इनकम हो, चाहे एक्सपेंसेज हो, चाहे आपने पे किए हो या नहीं किए हो, इनकम रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो, हमें उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग करनी है। इसी वजह से, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से अपने पास क्या है, 4 नए वर्ड आए हैं। 4 कौन से नए नए वर्ड आए, कौन सी नई टर्म्स आई अपने पास। सबसे पहली टर्म्स कौन सी है अपने पास, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। भैया याद करो वो पुराने दिन, याद करो वो पुराने दिन अपने जब हमने लायबिलिटी पढ़ी थी। मैंने आपको 2 वर्ड बताए थे, मैंने कहा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज और अनअर्न्ड इनकम। और अनअर्न्ड इनकम हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। वो बात अब आ गया है, वो बात क्या हो गया, अब आ गया है। तो जिसने लास्ट क्लासेज नहीं देखी हो तो आपसे निवेदन है, विनती है, आप मेरी पहले लास्ट क्लासेज देखें, तब भी आपको इसे समझ में आने वाला है, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला है। अदरवाइज आपको लगे पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं, क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आने वाला। यदि आपको अकाउंट्स ढंग से पढ़नी है, पूरा समझनी है, तो मेरी फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक की क्लास रेगुलर देखें। और यदि आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो मैंने अपने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसकी PDF और नोट्स सेंड करूँगा। ठीक है, आप मैसेज करते हो, नहीं सेंड करता हूँ तो मेरी गलती है। ठीक है, अब आपको पढ़ना है तो आप उसको सेंड कीजिए, आपको काफ़ी कुछ समझ में आने वाला है। आगे बढ़े, तो एक्रुअल कॉन्सेप्ट की वजह से क्या हुआ, 4 नए वर्ड का जन्म हुआ, या यही समझ लीजिए 4 नई टर्म्स अपने पास आ गई। ठीक है, अब अपने पास कौन सी टर्म्स आई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आ गया है, और कौन सा आ गया, प्रीपेड एक्सपेंसेज आ गया, एक्रूड इनकम आ गई, अनअर्न्ड इनकम आ गई। अब आप कहोगे सर ये नाम मुझे सुना सुना लग रहा है, क्यों सुने लग रहे हैं, तो मैंने आपको लायबिलिटीज के अंदर पढ़ाया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज और अनअर्न्ड इनकम अपनी क्या होती है, लायबिलिटी होती हैं। अब क्यों होती हैं इसका जवाब हम पढ़ेंगे अभी। मैंने आपको एसेट्स के अंदर पढ़ाया था कि प्रीपेड एक्सपेंसेज एंड एक्रूड इनकम क्या होती है भैया, बिजनेस की एसेट्स होती है। कौन सी एसेट्स, करंट एसेट्स होती है। अब क्यों होती है इसका कॉन्सेप्ट हम अब क्लियर करेंगे। तो मैंने आपको उस समय समझाया था, आपको सिर्फ उन पॉइंट्स को लिखना था, और मैंने कहा भी था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो बाद अब आ चुका है, उसको अच्छे से समझने वाला है। अब बात करते हैं एक्रुअल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कैसे बनता है। आपको क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, तो ध्यान रखना कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, एक्रुअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ये पूछ ले कि भैया एक्रूड इनकम कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस में होती है, कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होती है, एक्रुअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो कृपया आप लोग लास्ट क्लासेज देखें, तभी आपको प्रेजेंट की क्लासेज समझ में आने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 12 मंथ्स के एक्सपेंसेज लेते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था ना, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कुछ याद आ रहा है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने कहा था 12 मंथ्स के हम लोग क्या लेते हैं, ट्रांजेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मेरी शॉप है, मेरी क्या भैया, ये शॉप है मेरी,
ये मेरी शॉप है, या आप बोलोगे सर ये तो घर बन गया, है ना। ये मेरी शॉप है, इस शॉप का क्या है 1000 पर मंथ रेंट है। कितना रेंट है भैया 1000 पर मंथ रेंट है। मेरा छोटा सा बिजनेस है ना, 1000 रुपये किराया है। तो मुझे बताओ पूरे 12 महीनों का रेंट कितना होगा। यदि एक महीने का 1000 लगता है रेंट, तो 12 महीनों का रेंट कितना होगा कि सर रेंट है 1000 लगता है एक महीने का, तो 12 महीनों कितना लगेगा 12000। कितना लगेगा भैया 12000। तो मुझे बताओ मेरे बिजनेस में रेंट का खर्चा कितना है पूरे साल का 12000। कितना खर्चा है भैया 12000। अब क्या हुआ मेरी तंगी आ गई, मतलब क्या हुआ मैंने पैसे, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या किया एक्चुअल रेंट पेंट, मैंने क्या किया लैंडलॉर्ड को क्या किया 10000 का ही पेमेंट किया। मैंने मकान मालिक को क्या किया भैया 10000 का ही पेमेंट किया। क्या मेरा एक्सपेंसेस 10000 का ही है क्या? नहीं, एक्सपेंस कितने रुपए का है 12000 का है। खर्चा कितने का भैया 12000 का है, लेकिन मैंने पेमेंट कितना किया 10000 पेमेंट किया। तो क्या ये 2000 मैं नहीं दूंगा क्या, 2000 मुझे ही देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा खर्चा 12000 का था, मैंने इस साल में कितना पे किया, मैंने 10000 पे कर दिए, और मैंने इस साल में क्या बाकी रख दिए 2000 रुपये बाकी रख लिए। 2000 मैंने क्या हो गए बाकी हो गए। तो उसको बोलते हैं पेमेंट ड्यू बट नॉट पेड। मतलब एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गया, एक्सपेंसेस पे करना मेरा कर्तव्य बन गया, मेरी जिम्मेदारी बन गई, लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया। तो एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, दैट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। उसी को क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज बोलते हैं। बिजनेस में एक्सपेंसेज ड्यू तो हो गया, लेकिन बिजनेसमैन ने पे नहीं किया, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। और इस कंडीशन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना बन गया भैया 2000। कितना बन गया भैया 2000। तो हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, सीधी सी बात है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। माइंड में क्या आना चाहिए, माइंड में ये आना चाहिए डबल इफेक्ट। माइंड में क्या आना चाहिए डबल इफेक्ट। डबल इफेक्ट कैसे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज बिजनेस की क्या हो गई लायबिलिटी। क्या हो गई भैया लायबिलिटी। भैया मैंने 2000 पे अब नहीं किया, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट ईयर आएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये लास्ट ईयर के 2000 पे करने पड़ेंगे, और फिर उस साल का मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा 2000 पे करना पड़ेगा। तो मेरे लिए क्या हुई टेंशन। टेंशन का मतलब क्या हो गया लायबिलिटी। अब कौन सी लायबिलिटी, आप बोलेंगे सर करंट लायबिलिटी है नॉन करंट लायबिलिटी। मैंने कहा मुझे आते ही पहले 2 मंथ्स का रेंट पे करना पड़ेगा, मतलब विद इन 1 ईयर पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलते हैं करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन यदि अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में आ गया, ये ट्रांजेक्शन अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में आ गया, तो कहाँ पे आएगा, ये कहाँ पे आएगा, दो जगह आएगा। कहाँ आएगा, फर्स्ट आएगा लायबिलिटी में शो कर देंगे, भाई अपनी लायबिलिटी है ना ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो हम लोग क्या करेंगे लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को शो कर देंगे। दूसरा कहाँ आएगा, क्या मैंने अभी पेमेंट किया है, क्या मैंने अभी पेमेंट नहीं किया, क्या मैंने 2000 का पेमेंट अब किया है, क्या अभी मैंने पेमेंट नहीं किया, लेकिन मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। बिजनेस के लिए क्या होने वाला है, ये एक्सपेंसेज होने वाला है। मैंने आपको कल भी सिखाया था ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज क्या होंगे कैपिटल में से लेस, और ऑल इनकम एंड प्रॉफिट क्या होगा कैपिटल में ऐड होगा। सर ये लेस क्यों होगा, लेस इसलिए होगा कि ये एक्सपेंसेस जैसे ही मैं फ्यूचर में करूंगा तो मेरा क्या होगा, जो मेरा पैसा पड़ा हुआ है, जो बिजनेस मैंने पैसा लगा रखा कैपिटल के रूप में, वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इसलिए मैं इसको क्या करूंगा कैपिटल में से लेस करूंगा। आई बात समझ में, ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपने पास है प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो प्रीपेड तो आपने कई बार नाम सुना होगा, आप लोग मोबाइल में रिचार्ज करवाते हो, कैसे करवाते हो, आप पहले मोबाइल कंपनी को 1000 या 500 रुपये देते हो, फिर वो आपको 2 मंथ्स का या 3 मंथ्स का टॉक टाइम देता है, ऐसे ही देता है ना। मतलब क्या हुआ, आपने एडवांस में पैसा दिया और मजे बाद में ले रहे हो, ये हुआ ना, आपने एडवांस में पैसा दिया और मजे बाद में ले रहे हो, तो वही प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। तो बिजनेस की कंडीशन में कैसे, सिंपल सी बात है, मेरी जो शॉप है उसका रेंट कितना है 1000 पर मंथ, तो 12 मंथ्स का कितना बना, 12 मंथ का बना कितना भैया 12000। कितना बना 12 मंथ्स का 12000, मतलब मेरे बिजनेस का रेंट का खर्चा कितना हुआ 12000 हुआ। मैंने कहा यार ये लो 15000, मैंने मकान मालिक को क्या कहा, ये लो 15000 मौज करो, मेरे राज में क्या करो मौज करो, कि भैया बनते कितने हैं 12000 बनते हैं। मैंने मकान मालिक को कितने दिए 15000, लो भाई 15000 मौज करो, मजे ही मजे, है ना, मौज करो मजे ही मजे। तो मैंने क्या किया 3000 क्या कर दिया, उसको एडवांस में पे कर दिया। मैंने क्या किया मकान मालिक को 3000 एडवांस में पे कर दिया। तो मुझे बताओ मेरे बिजनेस का खर्चा 15000 रुपये है क्या, 15000 नहीं है, कितना खर्चा है ओनली 4 12000 खर्चा है। खर्चा कितना बिजनेस का ओनली 4 12000 खर्चा है। मैंने क्या कर दिया 15000 पे कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ये 3000 क्या कर दिया भैया एडवांस में पे कर दिए। मैंने 3000 क्या कर दिया एडवांस में पे कर दिए। तो एडवांस पेड एक्सपेंसेज
दैट्स कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेज। मतलब बिजनेस जो भी एडवांस में पैसा पे करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेज बोलते हैं। अब जैसे ही मकान मालिक गुजरेगा मेरे सामने से, मेरा मन क्या होगा, खुश होगा। क्यों खुश होगा? जैसे ही मैं इसको देखूंगा मेरा मन क्या होगा, खुश होगा। क्यों खुश होगा? क्योंकि मैं उसे कितने मांगता हूँ, 3000 मांगता हूँ। उसको बोल सकता हूँ ना, भैया आपको मैंने 3000 क्या दिए, एडवांस में दिए। तो जिसको देख के मन खुश हो वो अपनी क्या होती है, एसेट्स। तो ध्यान रखना ये 3000 कहाँ पे आएगा, एक तो अपने एसेट साइड में शो हो जाएगा। आई बात समझ में? एक अपने क्या होगा, एसेट साइड में शो हो जाएगा। कौन सी एसेट्स होगी, कौन सी होगी ये, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्यों होगी, क्योंकि मैंने 3 मंथ्स का ही एडवांस दिया है। मैंने कहा था ना आपको, विथ इन 1 ईयर जो एसेट चेंज हो रही हो वो क्या होती है, करंट एसेट्स होती है। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होंगे मेरे लिए, करंट एसेट्स होगा। तो एक तो क्या हो जाएगा, एसेट्स में शो हो जाएगा। आपने पैसा एडवांस में दिया, पैसा आया या गया बिजनेस से, पैसा तो गया, कैश क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या होगा, दूसरा कैश से क्या कर देंगे हम लोग, पैसा डिडक्ट कर देंगे या माइनस कर देंगे। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये पॉइंट? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट, एक्रूड इनकम। थर्ड पॉइंट कौन सा अपना, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है ये समझना ध्यान से। मान लीजिए मैंने कहीं एफडी करवा रखी है, मैंने कहीं बिजनेस का पैसा था मैंने बैंक में जमा करवा रखा है। बैंक वाले क्या करते हैं, मुझे 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। तो मुझे बताओ मेरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट की इनकम कितनी होगी? कि सर 12 मंथ्स का कितना होगा, 12,000 आपकी इनकम हो जाएगी। 12,000 क्या हो जाएगी सर, आपकी इनकम हो जाएगी। बैंक वालों ने क्या किया कि मुझे 8000 इंटरेस्ट दिया। बैंक वालों ने क्या किया, मुझे 8000 ही इंटरेस्ट दिया। बोले यार 8000 क्या है मेरे पास पैसा, आप 8000 ले लीजिए। क्या कहा कि मेरे पास तो 8000 ही है, आप 8000 ले लीजिए। तो मुझे बताओ मेरी इनकम होती कितनी है? आप बोलेंगे सर 12,000 होती है, मुझे मिली कितनी है, 8000 मिली। इसका मतलब क्या हुआ, 4000 मुझे अभी तक मेरा इंटरेस्ट का पैसा नहीं मिला है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी इनकम बनती तो 12,000 है, मिली कितनी है भैया, 8000 ही मिली है। मतलब 4000 मुझे पैसा नहीं मिला है। इसको क्या बोलते हैं, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। पैसा कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है। देखो पैसा कमाना और मिलना अलग अलग चीज़ है। मैंने पैसा कमा लिया है लेकिन मुझे मिला नहीं है, तो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, दैट्स कॉल्ड एक्रूड इनकम। उसको क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम बोलते हैं। चीज़ एक्रू कर ली है लेकिन मिली नहीं है। अब जैसे ही मैं बैंक के सामने से निकलूंगा मेरा मन क्या होगा, खुश होगा। क्यों खुश होगा, मैं बैंक को देख के कह सकता हूँ कि मैं आपसे कितने रुपए मांगता हूँ, 4000 रुपये मांगता हूँ। और जिसको देख के अपना मन खुश हो, अपनी क्या होती है, एसेट्स होती हैं। तो ये एक्रूड इनकम कहाँ पे आएगा, एक तो अपनी एसेट साइड में आएगा, एक कहाँ पे आएगा, ये अपनी एसेट साइड में आएगा। और दूसरा कहाँ आएगा, दूसरा क्या होगा, इनकम है। क्या अपने पास इनकम है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज क्या होंगे, कैपिटल में से लेस, एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट क्या होंगे, कैपिटल में ऐड होंगे। तो ये अपने लिए क्या हुई, इनकम हुई एक तरह से। तो ये क्या होगा, कैपिटल में ऐड होगा। सर कैपिटल में ही क्यों ऐड होगा, जो मेरा पैसा पड़ा हुआ था, जो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगा रखा है उसको कैपिटल बोलते हैं। जो पैसा पड़ा हुआ था उसमें क्या होगा, 4000 और इंक्रीज होने वाला है। 4000 क्या होने वाला, और इंक्रीज होने वाला है। तो इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या होने वाला है, वो ऐड होने वाला है। आई बात समझ में? तो एक्रूड इनकम आपको समझ में आई है। चलें आगे, लास्ट है अपने पास अनअर्न्ड इनकम। आपको नाम से पता चल रहा है कि ऐसी इनकम जो हमने कमाई नहीं है, ऐसी इनकम जो हमने कमाई नहीं है। कैसे, जानिए मेरे साथ, इंटरेस्ट कितना बनता है भैया, 1000 इंटू 12 कितना बनता है, 12,000 बनता है। मतलब बैंक ने कहा कि आप मेरे पास 1000 रुपये जमा कराओ, हम आपको क्या देंगे, 12,000 इनकम कमा के देंगे। 12,000 क्या देंगे, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। अब क्या हुआ, एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीव्ड, मुझे क्या हुआ, बैंक से एक्चुअल में कितना मिल गया, 18,000 मिल गया। बैंक वाले ने क्या कहा, ये लो भैया 18,000, मजे करो, हमारे राज्य में क्या करो, मजे ही मजे करो। ठीक है, कितने मिल गए भैया, 18,000 मिल गए। मिलना कितना था, 12,000। मिल कितना गया, 18,000। कितना एडवांस मिला, 6,000। एक्स्ट्रा कितना मिल गया भैया, 6,000। क्या मैंने 6,000 कमा लिए हैं क्या, नहीं कमाए हैं। कब कमाऊंगा, अगले साल कमाऊंगा। मैंने कमाए कितने, मैंने तो 12,000 कमाए। मिले कितने, 18,000 मिले। तो क्या मैंने 6,000 रुपये कमा लिए क्या, 6,000 मैंने अभी तक नहीं कमाए। तो जैसे ही मैं बैंक के सामने से निकलूंगा मेरा मन क्या होगा, दुखी होगा। क्यों दुखी होगा, क्यों बैंक वाला क्या कह सकता है, मुझसे ये कह सकता है कि भाई साहब हम आपसे क्या मांगते हैं, 6,000 रुपये मांगते हैं। तो जिसको देख के मन दुखी हो वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो एक तो ये कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी में आएगा। एक तो हम इसको लायबिलिटी में शो कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा बैंक वालों ने आपको 6,000 एक्स्ट्रा पैसा दिया है। तो आपकी जेब में समझो 10,000 रुपये पहले से पड़ रहे हैं और 6,000 आपको और मिल गया, तो कितने हो जाएंगे, 16,000 हो जाएंगे।
तो जो आपकी जेब में कैश पड़ा उसमें क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। आई बात समझ में? इसका क्या होगा, डबल इफेक्ट होगा। तो ध्यान रखना ये 6000 हमने कमाए नहीं है, हमें क्या मिले, एडवांस में मिले। इसको बोलते हैं रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दैट्स कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। ऐसी इनकम जो कमाई नहीं है लेकिन मिल गई है उसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट को आगे और पढ़ोगे आपको और मज़ा आने वाला है। ये OAUP, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, OAUP बोलते हैं भैया, OAUP। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, OAUP। ये क्या होती है, बिजनेस की लायबिलिटी, और ये बिजनेस की क्या होती है, एसेट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है, लायबिलिटी। अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, लायबिलिटी। एक्यूर्ड इनकम क्या होती है, एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एसेट्स। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, OAUP, लायबिलिटी एंड एसेट्स। आगे पढ़ूंगा प्लस और माइनस, है ना, ये क्यों होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे क्यों होते हैं। आपको अभी के लिए इतना याद कर लेना भाई, आप चाहो तो याद कर सकते हो ये चीज़ें, ये आप चाहो तो याद कर सकते हो, OAUP प्लस माइनस, OAUP प्लस माइनस, आप चीज़ें ये याद कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसने मेरी लाइव क्लासेज नहीं देखी हैं पहले आप लाइव क्लास देखो। मैं ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं डालता, जो चीज़ें काम की मैं आपको सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ। और ये सब चीज़ें आपके 11th क्लास के अंदर, गवर्नमेंट कम्पिटिशन एग्जाम के अंदर, CA फाउंडेशन के अंदर, CS फाउंडेशन के अंदर सब जगह काम आने वाली है। ये सब कॉन्सेप्ट्स है, ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट्स है अकाउंट्स के। ये आपको आएंगे तभी आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला आपका। ठीक है, मेरे द्वारा बोला गया एक एक वर्ड क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। मेरे द्वारा बोला गया एक एक वर्ड क्वेश्चन है, वो MCQs में आ सकता है। ठीक है, तो मैं वही बात करता हूँ जो आप लोगों के काम की होती है। तो आपसे वापस रिक्वेस्ट है कि आप पहले पुरानी क्लासेज देखें, तभी आपको सब चीज़ें समझ में आने वाली है और आपको मज़ा आने वाला है। आप यकीन मानिए, जिनकी एकदम समझ जाएगी तो आप एकदम सुलझ जाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अरविंद आप सबका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।